बॉलीवुड हमेशा से ही सनातन संस्कृति के ऊपर आघात करते आया है और वह सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि बॉलीवुड आखिर क्यों सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि शुरू से ही बॉलीवुड में ऐसे लोग रहे हैं जो एंटी इंडियन हैं, ऐसे लोग जिन्होंने विदेश में रह के पढ़ाई की, जो भारत की संस्कृति से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं थे, जो अपनी जड़ों से शुरू से ही दूर रहे। यदि आप विदेश में रहते हैं और वहां पे हमेशा से ही एक बना हुआ है कि अमेरिका में, ब्रिटेन में भारतवासियों को लेके एक कैसी छवि है लोगों के मन में, वो हमेशा ही कैसे डिग्रेड और डिफ्रेम करते हैं हमारे भारत को, ये कोई नई बात नहीं है। तो कोई अगर विदेश में रह के पढ़ाई करेगा, जिसको भारत की संस्कृति का कुछ अता पता नहीं है, जो यहाँ पे रह के कभी कोई फेस्टिवल्स और त्योहार नहीं मनाया, तो ऑब्वियसली उसको हमारे देश की संस्कृति से नफरत रहेगी। इतिहास से ही अगर आप देखोगे तो पहले हमारे समाज में ऐसी एक धारणा बन गई थी समय के साथ कि जो नाचने गाने वाले लोग होते हैं ये कोई प्रतिष्ठित काम नहीं है। तो अच्छे घरों की बहू बेटियां, अच्छे घरों के लोग इस इंडस्ट्री में नहीं जाते थे क्योंकि उनके लिए नाचना गाना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। इसलिए शुरू से तो पहले मुस्लिम लोग ज्यादा थे, पाकिस्तानी लोग, जो उस समय पाकिस्तान आपका डिवाइड नहीं हुआ था, वो सब लोग ज्यादा इस इंडस्ट्री में आए, नाचने गाने वाली फिल्म इंडस्ट्री में, और इसीलिए धीरे धीरे करके एक उन लोगों का ही जड़ इसमें बनता चला गया। तो इसीलिए जब पिछले 2-3 सालों में यदि मनोज मुंतशिर नाम का कोई बंदा जो वास्तव में बॉलीवुडियन है, पहले तो बॉलीवुड में उसको सर्वाइव करने के लिए अपने नाम में जो शुद्ध ओरिजिनल ब्राह्मण को बॉलीवुड कभी नहीं लेगा अपनी इंडस्ट्री में, तो इसके लिए उसको मुगलों का सरनेम मुंतशिर रखना पड़ा। पर फिर ये बॉलीवुड की ही सोची समझी साजिश है, सोची समझी षड्यंत्र है बॉलीवुड वालों का ही, कि आप जाके जो है वो सनातन के फेवर वाले वीडियोस बनाओ, आप सनातनी योद्धाओं वाली बात करो, आप ऐसे दिखाओ कि आप सनातन धर्म के रक्षक हैं, आप इस सब तरह की अच्छी अच्छी बातें करो, कहीं पे जाके लंबे लंबे भाषण दो, लोगों को खुश करने के लिए कुछ पंच लाइन मार दो, 4-5 लाइन पंच लाइन मार दो, और 1-2 अच्छे गीत तो लिख ही चुका था। तो वास्तविकता में ये जो मनोज मुंतशिर है, यह क्या है? यह बॉलीवुड का एक मोहरा है बॉलीवुड के लिए, जिसके कंधे पे बंदूक रख के बॉलीवुड चलाया है। पहले उसने जानबूझ के ऐसा माहौल बनवाया कि मैं सनातनी वॉरियर हूं, तो इसका जो लिखा हुआ बात है, तो फिर सनातन लोग, हिंदू धर्म वाले उसके अगेंस्ट कैसे जाएंगे? इसके लिए पहले नहीं तो आप सोचो कि क्या बॉलीवुड का कोई आदमी वैसी वैसी बातें कर सकता है खुलेआम, जो बातें मनोज मुंतशिर कर रहा था, और उसके बाद भी बॉलीवुड में टिका रह जाए? क्या यह संभव है? पहले तो ये ऐसे वीडियो नहीं बनाता था, पिछले 2-3 सालों से इसने बनाना शुरू किया, जब से आदिपुरुष फिल्म बनना शुरू किया उसी समय से एक इस तरह से एक प्री प्लानिंग है। पूरे प्री प्लानिंग के तहत ऐसे किया गया है कि पहले मनोज मुंतशिर हिंदुओं की फेवर वाली बातें करेंगे, सनातन धर्म की फेवर वाली बातें करेंगे, ताकि जब रामायण के जरिए जो हम लोग ओरिजिनल आघात करें तो वो लोग भी ज्यादा कुछ बवाल नहीं कर सके, क्योंकि उनके अपने ही आदमी ने लिखा है, ऐसा वो दिखाना चाहेंगे कि भाई मनोज मुंतशिर लिखा है तो गलत कैसे हो सकता है। इसलिए पिछले 2-3 सालों से उसकी छवि इस तरह से बनाई गई कि वो वास्तव में सनातन वॉरियर था, जबकि वास्तव में मनोज मुंतशिर करता ही क्या है? यदि आप सच में देखो तो दूसरे के लिखे हुए कविताओं को थोड़े इमोशन के साथ आके यहाँ पे पढ़ देता है आपको वीडियो में, और लोग इमोशन, तो उसमें तुम्हारा अपना क्रेडिट क्या है भाई? तुमने खुद से क्या किया उसमें? जैसे वो रामधारी सिंह दिनकर के लिखे हुए कविताओं को पढ़ता है, दुष्यंत कुमार के लिखे हुए कविताओं को पढ़ता है, और हमारे अलग अलग महान कवियों के लिखे हुए कविताओं को पढ़ देता है बस आके, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से। रश्मि रस्ती की सीरीज के जरिए वो बहुत पॉपुलर हो गया, और 1-2 गाना उसने अच्छा लिखा, तेरी मिट्टी में मिल जावा, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि उर्दू शब्द नहीं थे, उर्दू शब्द थे, लेकिन रामायण में अगर सिर्फ उर्दू शब्द भी होता तो चलो यार ठीक है, वर्तमान समय में उर्दू शब्द का प्रयोग हो जाता है बहुत सारी चीज़ों में। हमारे आजकल जो सनातन संत माने जाते हैं, जिनको हम लोग बाबा बोलते हैं, वैसे तो हमें उन्हें बाबा नहीं बोलना चाहिए, सनातन संत जो हैं वो लोग भी इंसान शब्द का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो चलो एक हद तक उर्दू शब्द को झेला जा सकता था, और भी एक लिमिटेशन में रहे, क्योंकि बात यहाँ पे रामायण की हो रही है। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो हमारी संस्कृति का आधार है, और सिर्फ हमारी संस्कृति का आधार नहीं है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, एक बार फिर से यह कहना चाहूंगा कि रामायण सिर्फ भारतीय संस्कृति ही नहीं है। अभी जो भारत है, संपूर्ण विश्व में रामायण से जुड़ी हुई गाथाएं, रामायण की कथा, राम भगवान की मूर्ति, राम के वंशज, पूरा संपूर्ण मानवता भगवान राम से जुड़ी हुई है, और भगवान राम ही इस धरती पे जीवन के अस्तित्व के आधार हैं, उनका कहानी ही मानवता का आधार है। सनातन धर्म के बारे में जो लोग हमेशा बोलते हैं, जिनको लगता है कि मतलब कंपेयर करके ही बोलते हैं रिलीजन की तरह, कि सब रिलीजन में ऐसा नहीं होता, सब धर्म में ऐसा नहीं होता। देखो, सनातन धर्म जो है वो संपूर्ण मानव का धर्म बस नहीं है, वह संपूर्ण सृष्टि का धर्म है। संपूर्ण सृष्टि में किस तत्व का क्या धर्म है, सूरज का क्या धर्म है, चंद्रमा का क्या धर्म है, तारों का क्या धर्म है, हमारा क्या धर्म है, संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड का क्या धर्म है, इन सभी धर्म जो शुरुआत से ही है वो सनातन धर्म हुआ। जैसे पृथ्वी का धर्म है कि धारण करना, अपने में चीजों को धारण करना,
यह उसका धर्म है, आग का धर्म है जलाना। तो और उसका धर्म तो ये शुरू से ही है, जब से आग है, जब से अग्नि है, जब से सूरज है, तब से ही उसका धर्म है प्रकाश देना, गर्मी देना। ये तो कोई नया चीज नहीं है ना, ये सब तो है ही हमेशा से, तभी से जब से है ये सब। इसलिए वह सनातन धर्म है। हर किसी चीज का जो उसका जन्म से उसका जो ट्रू ट्रेट होता है वही उसका सनातन धर्म कहलाता है। सो वास्तव में मनोज मुंतशिर जैसे लोग अभी एक्सपोज हो गए हैं इस फिल्म के बाद, और ये एक सनातनियों के लिए बहुत बड़ी सीख है कि देखो, जो आपको सामने से आपके कुछ उबाल लाने वाली बात कर रहा है आपकी भावनाओं में, जरूरत नहीं है कि वो सचमुच में कोई अच्छा पर्सन होगा अंदर से, भीतर से। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई सचमुच में रामायण को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना चाहता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना चाहता था, तो पहली नंबर बात तो कि उसका नाम ही नहीं रखते ना आप आदि पुरुष। नाम से लेके ए टू जेड हर कैरेक्टर ही उसका गलत है। सब पूरा का पूरा जो कैरेक्टराइजेशन है वही गलत है। ऐसा कैसे हो गया? आप आदि पुरुष नाम कैसे रखे हो? आदि पुरुष तो हम उसको बोलेंगे ना जो प्रथम पुरुष है। भगवान राम प्रथम पुरुष नहीं है भैया। और यही तो टारगेट करना चाहता है सब। यही तो दिखाना चाहता है कि रामायण जो है वो काल्पनिक, रामायण सचमुच में हुआ ही नहीं था, राम जी सचमुच में थे ही नहीं। उसके पीछे का मेन कारण ही यही है। अरे भाई, भगवान राम के सैकड़ों जनरेशन पहले की पीढ़ियां हैं, उनके सैकड़ों पूर्वज हैं, उनके सैकड़ों एंसेस्टर्स हैं, और उनके आगे भी सैकड़ों एंसेस्टर्स हैं। और सिर्फ कोई एक राइटर ने भगवान राम की कहानी नहीं लिखी। अगर कोई कहानी काल्पनिक होती है तो उसको एक राइटर मेंशन करता है कि उस वाल्मीकि से पहले के राइटर अलग अलग ग्रंथों के, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग उपनिषद में, अलग अलग पुराण में, सभी में भगवान राम का मेंशन हुआ है, वर्णन है भगवान राम का कि भगवान राम ऐसे त्रेता युग में आएंगे, अवतार लेंगे। अरे भाई, कोई दूसरा राइटर अगर काल्पनिक कहानी लिखेगा फ्यूचर में जाके, तो हम 500 साल पहले, 5000 साल पहले उस राइटर के बारे में क्यों बताएंगे कि वो ऐसे करके काल्पनिक होता? तो वास्तविकता में तो रामायण अभी तक 24 बार हो चुकी है, अलग अलग टाइमलाइन में, अलग अलग टाइम्स। सो ये तो खैर एक अलग डिस्कशन है, उसके ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे। तो आज का मेरा पूरा का पूरा फोकस आदि पुरुष, ये जो नाम है, पहले यही गलती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप कौन से एंगल से कास्टिंग कर रहे हो। ए टू जेड हर चीज बस हमारी संस्कृति पे आघात ही करना इन लोगों का मेन टारगेट था, और इसीलिए इन लोगों ने ऐसा किया है जानबूझ के, ए टू जेड इंटेंशनली, युवाओं को यह दिखाने के लिए कि देखो यही है रामायण। तुम्हारे राम इतने कमजोर थे, उनके सामने, भगवान राम के सामने सीता जी का हरण हो रहा है। अरे पागल, भांग खा के लिखे हो क्या तुम रामायण? भगवान राम थे वो सबसे बड़े शस्त्रधर। वो ऐसे ही नहीं कि सिर्फ भगवान थे इसके लिए उनके पास पावर था। उन्होंने योग करके, तपस्या करके, गुरुओं से जो एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत जो है वो शक्तियां हासिल की थी। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड को खत्म कर सकते थे। रावण उनके सामने कोई चीज नहीं था कि रावण उनके सामने उनकी ही पत्नी को हर के ले जाएगा और ये लाचार बेसहाय देखते रह जाएंगे। बॉलीवुड का तो हमेशा से यही कंसेप्ट है ना कि हमारे भगवानों को लाचार और बेसहाय दिखाता है। केरला स्टोरी में जो प्रश्न पूछी थी वो लड़की कि शिव क्या है, उसके पास क्या ही पावर है, वो अपनी पत्नी का लाश ले कैसे रोते रहता है, तो ये किस तरह का भगवान हुआ? उन लोगों का तो हमेशा दिमाग में यही है ना, यही तो दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे भगवान कमजोर हैं, और इसीलिए भगवान राम के सामने ही सीता जी का हरण हो जाता है, भगवान राम के सामने ही जटायु का वध हो जाता है। अरे भैया, कौन से एंगल से लिख रहे हो रामायण? तुमको किसने बताया कि रामायण ऐसे हुआ था? और ऊपर से बोलते हो कि जो भी आज तक जितने भी किताब हैं, जितने भी पुस्तकें हैं, सब में ऐसे मेंशन हुआ है। स्टूपिड, सब में ऐसे मेंशन हुआ है तो कहाँ पे ऐसे मेंशन हुआ है? क्या तुमने ही सिर्फ रामायण आज तक पढ़ी है और किसी ने नहीं पढ़ा क्या पूरे भारत में? सदियों से, वर्षों से, हर साल, हर वर्ष अनेकों रामलीलाएं होती हैं, ए टू जेड हर चीज होती आ रही है। और राम कथा के बारे में अब हमें तुमसे पता चलेगा, तब पता चलेगा हमें। राम कथा के बारे में तुम बताओगे हमें कि कैसे हुआ था। तो मनोज मुंतशिर जैसे लोगों से बच के रहने की आवश्यकता है। ये लोग बहुत दोगले होते हैं, और सिर्फ मनोज मुंतशिर ही नहीं, ओम रावत हो, मनोज मुंतशिर हो, और इस फिल्म में काम करने वाले सभी एक्टर, ए टू जेड इस फिल्म से जुड़े हुए हर लोग दोषी हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो इस फिल्म में काम किया है, जो इस फिल्म से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है, सब दोषी है। सबका मेन टारगेट यही था कैसे रामायण को डिफेम करना। हम बहुत ही गौरवशाली तरीके से इस फिल्म के बाद तो फ्यूचर में जय श्री राम वो बोल नहीं पाएगा। नेक्स्ट जनरेशन भगवान राम को आदर की नज़रों से नहीं देख पाएगा जो सिर्फ यही फिल्म देखा। सोचो, जो रामायण कभी पढ़ा नहीं, जो रामानंद सागर का रामायण नहीं देखा, अगर वो डायरेक्ट यही रामायण देख ले तो क्या उसके दिमाग में एक छवि बनेगी भगवान राम की छवि को लेके, भगवान राम को लेके,
लक्ष्मण जी को लेके, हनुमान जी को लेके, सीता जी को लेके कैसा इमेज बनेगा उन लोगों के दिमाग में। सबसे प्रथम बार जो हम देखते हैं वही इमेज हमारे अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। हम लोगों की जो जनरेशन रही है ये बचपन से, जो हमारे यहाँ गांव में अष्टजाम कीर्तन भजन होता था तो उसमें रामायण का अध्ययन होता था, रामायण का पाठ होता था, तो हम लोग वहाँ पे भी पढ़ते थे। और हम लोगों ने बचपन में जब पहली बार रामायण देखी विजुअल फॉर्म में तो रामानंद सागर की रामायण देखी, तो इसलिए हमारे मन में भगवान राम के प्रति भक्ति भावना है, भगवान राम के प्रति आदर सम्मान है। उनके चरित्र से हम 100% अवगत हो पाए कि वो किस तरह के मर्यादित पुरुष थे। परंतु अगर कोई, आप जरा सोचो, आप थोड़ा सा सोचो कि अगर कोई बच्चा पहली बार रामायण, कोई दूसरा सीरियल नहीं देखा, रामानंद सागर का सीरियल नहीं देखा है, वो कभी किताब में नहीं पढ़ा, हमारे यहाँ तो सिलेबस में है ही नहीं रामायण, जबकि दुनिया के और कुछ देशों में है लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हम सेकुलर हैं भाई, हमारे यहाँ रामायण की पढ़ाई नहीं होगी। उनको क्या इमेज रहेगा दिमाग के अंदर, क्या मन के अंदर उनके अंदर इमेज रहेगा, आप सोचो। बहुत दुख हुआ इस फिल्म को देख के, और मनोज मुंतशिर और ओम रावत, प्रभास, जो भी है, सैफ अली खान को रावण का रोल देना यार। इस फिल्म का एक और डिटेल कैरेक्टराइजेशन के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में।